तलाक दे देते हैं और मृत्यु कर देते हैं, जला के मार देते हैं। तो मेरा आपसे निवेदन है, आपकी पढ़ाई रात को 10:30 बजे तक होनी चाहिए और सुबह 5 बजे जगना चाहिए। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ, मेरे भी 4 बच्चे और 2 बेटी हैं। उनका दिनचर्या ये रहती थी, एक मेरा बेटा लेक्चरर, मेरी पुत्रवधू लेक्चरर, मेरा बेटा एक इंस्पेक्टर, एक इंजीनियर और मेरे दामाद IAS और दूसरे दामाद प्रोफेसर डॉक्टर ओम महावर। उनकी दिनचर्या यही थी। मैं निवेदन करना चाहता हूँ, मैं भी आपकी तरह एक विद्यालय में था और विद्यालय में मुझे खिलाड़ी के रूप में देखा जाता था। मैं राजस्थान स्टेट लेवल का कबड्डी और खो का खिलाड़ी रहा हूं और 2004 से 2009 तक मैंने युवा खेल के भारत का वाइस चेयरमैन रहा। जहां पर भी स्टेडियम होते थे, मैं वहां बहनों और भैयाओं से बात करता था, कोई भी परेशानी तो मुझे बताओ। क्योंकि कांग्रेस सरकार क्या करती थी, हमारे खिलाड़ियों को जो खाने पीने का सामान मिलता था उसमें कटौती होती थी। मैंने अहमदाबाद और बॉम्बे के मैनेजरों को सस्पेंड किया और वो कहती थी हमारी बहनें कि हम आपसे शिकायत करेंगे तो हमको ये बहुत परेशान करेंगे। तो मैं निवेदन करना चाहता हूँ, उन्होंने मेरे लिखित में, मैंने कहा उनको आप मेरे को लिखित में दो, मैं आपको दास्तान सुना रहा हूँ, लिखित में दो। उन बहनों ने मुझे लिखित में दिया और लिखित में देने के बाद में उनको सस्पेंड किया। तो मेरा आपसे निवेदन है कि आपका भविष्य बहुत उज्जवल है, क्योंकि पढ़ाई सबसे बेहतर, सरस्वती माता की कृपा हो जाती है। तो मेरा आपसे निवेदन बहनों भाइयों से कि आप भविष्य का ध्यान रखते हुए अपने माँ बाप का रोशन करें और मोबाइल पे कम बात करें। मोबाइल में आपको किसी काम की जरूरत हो कि पढ़ाई के माध्यम से कोई देखना हो तो गूगल पे और नेट पे दिख जाता है। तो मेरा आपसे निवेदन है और यहाँ पे निवेदन कर जाता हूँ, पहले तो आप नए नवमाता कितने हैं वो हाथ ऊपर खड़े करेंगे जिनकी 18 साल की उम्र हो गई है। अभी जो नवमाता हैं वो हाथ ऊपर खड़े करेंगे जिनकी 18 साल की उम्र हो गई है, वो पहली बार मोदी जी को मतदान करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं निवेदन करना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने और हमारे राज्य के यशस्वी भागीरथ भजनलाल जी भाई साहब ने मेरे पर विश्वास जताया है और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, भैया बहनों, मैं आपके बीच में भाई के रूप में रहूंगा। आप कभी भी देख लेना, क्योंकि मैं 2004 से 2009 तक मैं बयाना धौलपुर का लोकसभा का सदस्य रहा। ये क्षेत्र भी मेरे उसमें आता था। उसके बाद में सीट का परसीमन हो गया, मुझे नहीं मिला। अब पहली बार 15 साल में मुझे यहाँ दोबारा भरतपुर से लोकसभा का सदस्य बनाया है। आप लोगों का सहयोग रहेगा, आप लोगों को सहयोग रहेगा तो मैं लोकसभा में चला जाऊंगा। क्योंकि आप जैसे बहन भाइयों का प्यार, कहते हैं ना भैया मेरे राखी को बंधन को निभाना, तो आपसे मेरा निवेदन है बहनों, आपको नवमतदाता के रूप में मोदी जी को वोट देना है। और मैं ये भी निवेदन करना चाहता हूं, अपना मोबाइल निकालें और जिन्होंने बीजेपी ज्वाइन नहीं की है वो बीजेपी ज्वाइन के लिए मैं मिस कॉल दिलाऊंगा, आपको नंबर बोलूंगा 81 40 200 200। अभी छात्र छात्राएं अपना मोबाइल निकाल लें और हमारे MP साहब जो कह रहे हैं इस प्रकार से आप डायल करें, वो नंबर डायल करें 81 40 200 200। स्टाफ वार्ड से भी मेरा निवेदन है कि MP साहब जो निवेदन कर रहे हैं उसके लिए अपना मोबाइल निकालें और उसके नंबर आप मोदी जी के नजरों में आ गए। और मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अभी घोषणा नहीं हुई है और मैं आपके बीच में यहाँ उम्मीदवार बन के आ गया और आपने मेरा यहाँ स्वागत किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मंचासीन सबको मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं निवेदन करना चाहता हूँ, ये नृत्य करने का मेरे को शुरू से शौक है। विद्यालय में मैं करता था, लेकिन अभी यूपी के चुनाव में योगी जी के गाने पर मेरे को भारत सरकार ने भी धन्यवाद दिया था, जो मैं यूपी एटा में प्रभारी था वहाँ का। तो मेरा आपसे निवेदन है बहनों भाइयों,
कि आप अपने भविष्य के उज्जवल की कामना करता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय मां।